हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वह दिया रह जाएगा। प्रतिस्पर्धा का बढ़ता दौर हवाओं की तरह ही है, जहां योग्य और कुशल लोग अपनी कठिन मेहनत के फलस्वरूप बचे रह जाएंगे और आलसी तथा अयोग्य लोग प्रतियोगिता के पहले ही बाहर कर दिए जाएंगे। वर्तमान की बढ़ती प्रतिस्पर्धा के दौर में मुकाबला योग्य व्यक्तियों में से अधिक योग्य को चुनना है, ना कि योग्य और अयोग्य में से चुनाव करना है। डार्विन ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत दिया था। दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट devices. Although Hitler is used it for negative purposes, but the quote in itself means a lot of things. Survival of the fittest का सिद्धांत दिया था, अर्थात प्रकृति में वही बच पाएगा जो कठिन प्रतिस्पर्धा में अपना अस्तित्व बचाए रखेगा। जीव जीवन का यह सिद्धांत हमारे सामान्य जीवन की बढ़ती प्रतिस्पर्धा पर भी लागू होता है। परंतु एक बात तो तय है कि प्रतिस्पर्धा के बढ़ते स्तर ने व्यक्ति को निरंतर सृजनशील और कर्तव्य पथ की ओर अग्रसर रहने को प्रेरित किया है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने कहा था, दो तरह के लोग हैं, एक वे जो काम करते हैं और दूसरे वे जो केवल क्रेडिट के लिए मरते हैं। प्रयास करिए कि आप पहले समूह में हो, वहां प्रतिस्पर्धा बहुत कम है। गांधी जी ने साध्य के साथ ही साधनों की पवित्रता पर बल दिया। He meant the ways should be proper, not just the result. Opposite of the teleological approach. वर्तमान प्रतिस्पर्धा के इस दौर में एक बड़ा तबका ऐसा है जो शॉर्टकट द्वारा किसी भी तरह से सफलता प्राप्त करने में विश्वास करता है, जो हर अच्छे कार्य का क्रेडिट लेना चाहता है, और एक ऐसा तबका है जो अपनी कठिन मेहनत के बल पर सफलता प्राप्त करता है। ऐसे ही लोग लंबी रेस के घोड़े होते हैं। कलाकार प्रतिस्पर्धा के इस युग में दूसरे को धक्का देकर आगे बढ़ जाने की भावना ने मानव के बीच के इंसानी रिश्ते को खत्म किया है। प्रतिस्पर्धा में जब ईर्ष्या द्वेष की भावना घर कर जाती है तो परिणाम अच्छे नहीं होते। युवाओं के हित में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा ही है, जहां असफलता में भी सीख की भावना छिपी होती है और सफलता में विनम्रता की। एक तरफ जहां विश्व के तमाम विकसित देश बूढ़े हो रहे हैं, वहीं भारत की आधी से अधिक जनसंख्या 25 वर्ष की औसत आयु वाली है। हमारी जनसंख्या, हमारे मानव संसाधन ही हमारी मजबूती हैं। पूरे विश्व में भारतीय प्रतिभा का डंका बज रहा है। गणित, विज्ञान, तकनीक, साहित्य, कला और लगभग हर क्षेत्र में भारतीय प्रतिभाएं नित नए प्रतिमान स्थापित कर रही हैं। They're reaching to new heights, great heights, and setting limits on those great heights. Example, Neeraj Chopra, you have heard about him. He's broken the world record, and many more. Even not even in sports, in art, in cinema, in music. And then Natu recently won Oscar, Triple R movie. And yeah, they are saying that हमारे देश में प्रतिस्पर्धा का चरम स्तर यह है कि अगर विद्यार्थी ने 12वीं बोर्ड की परीक्षा में 100% अंक भी प्राप्त किए हैं, तो दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ प्रमुख महाविद्यालयों में अपने दाखिले को लेकर वह निश्चिंत नहीं बैठ सकता, जो कि अब ट्रू नहीं है, बिकॉज सीयूईटी एग्जाम हैज गैदर्ड इन, एंड अब एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है 12th में, परसेंटेज के बेसिस पे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं जाते। इसका एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब जब चाहे बोर्ड परीक्षाओं, तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं हों, उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी ही पड़ेगी। सिर्फ शिक्षा ही नहीं, खेल, फिल्म, मीडिया, संगीत जैसे अन्य तमाम क्षेत्रों में भी प्रतिस्पर्धा का स्तर कड़ा हो गया है। आप सिर्फ एक फिल्म में अच्छा अभिनय करके प्रसिद्धि और सफलता की गारंटी नहीं ले सकते। इसके लिए आपको सतत रूप से अच्छा अभिनय करना ही पड़ेगा, नहीं तो तमाम योग्य युवा अभिनेताओं की एक लंबी कतार है, जिनके करियर के लिए आपकी बस एक गलती, एक असफलता वरदान सिद्ध हो सकती है। एंड यह बात खेल के क्षेत्र में भी लागू होती है, चाहे फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, हॉकी हो, क्रिकेट हो। हर खेल में बच्चों की रुचि को लेकर उनके माता पिता तथा अभिभावक जागरूक हैं। उनके लिए पर्सनल कोच से लेकर घर में ही अभ्यास करने की तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं। वर्तमान प्रतिस्पर्धा का दौर योग्यतम में से सर्वश्रेष्ठ का चुनाव का है। यह सच है कि प्रतिस्पर्धा का बढ़ता स्तर युवाओं को कठिन मेहनत करने की प्रेरणा देता है, किंतु सिर्फ हार्डवर्क नहीं, स्मार्ट वर्क भी करना है। आपको तभी वरीयता दी जाएगी जब आपकी प्रतिभा बहुआयामी होगी। यू विल हैव अ मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी। देन ओनली यू विल बी रिवॉर्डेड फॉर योर वर्क, हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क इंक्लूडिंग।
आपको हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी भी अच्छी सीखनी पड़ेगी, बल्लेबाजी के साथ-साथ गेंदबाजी के भी गुण होने चाहिए। यानी कि आपको हर फ़ील्ड में ऑल-राउंडर बनना पड़ेगा। आपको रचनात्मक और मौलिक होना पड़ेगा क्योंकि वर्तमान युग बाज़ार का युग है और बाज़ार में वही टिकेगा जो बिकेगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रीइटरेटेड। जिस दिन चमक कम पड़ी, बाज़ार प्रतियोगिता से बाहर कर देगा। अंधों में काने राजा बनने का ज़माना लद गया। अब कदम-कदम पर आपको जागरूक और सचेत रहना पड़ेगा। राजनीति के क्षेत्र में देखें तो यहाँ भी युवाओं ने भ्रष्ट और जड़ हो चुकी व्यवस्था में नई आशाएं जगाई हैं। जनता ने भी राजनीति के तमाम पुराने दिग्गजों को बाहर कर दिया है। अब कोई सिर्फ इस आधार पर चुनाव नहीं जीत सकता कि वह किसी मंत्री या प्रधानमंत्री का बेटा अथवा बेटी है। उसे जनसेवा के लिए प्रतिबद्ध होना ही पड़ेगा। प्रतिस्पर्धा का ऐसा स्तर निश्चित रूप से युवाओं के हित में है, जहाँ प्रतिभाएं, विरासत तथा जोड़-तोड़ के आगे दम नहीं तोड़नी थी। अब गुणवत्ता और योग्यता में पछड़ने का मतलब हुआ कि विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति बनने का हमारा सपना टूटना। ध्यातव्य है कि चीन अपनी युवा प्रतिभा के बल पर हमें हर क्षेत्र में कड़ी टक्कर दे रहा है। दे हैव स्किल्ड लेबर देन अस, मोर स्किल्ड लेबर देन अस। विषय के दूसरे पहलू पर भी हमें विचार करना होगा। प्रतिस्पर्धा के दौर में जहाँ 100% अंक भी आपकी सफलता की गारंटी नहीं हो सकते, वहीं 99.9% अंक पाने वाले छात्र की कुंठा, तनाव और निराशा को समझा जा सकता है। जरा उस छात्र के बारे में सोचें जिसने 50 अंक प्राप्त किए हैं, 50% अंक प्राप्त किए हैं, इसे भी छोड़ दें। उस छात्र के संबंध में विचार करें जो किसी कारणवश फेल हो गया है। इस फेल होने को वह छात्र अंकों की ही योग्यता का पैमाना मानने वाले इस दौर में कैसे बर्दाश्त कर पाएगा? वह ज़िंदगी में ख़त्म न होने वाली समस्याओं का समाधान ढूँढने लगता है और भविष्य के न्यूटन, आइंस्टीन और कालिदास बनने वाली न जाने कितनी प्रतिभाएँ ऐसे फांसी के बनते चूम लेती हैं। वेरी सीरियस प्रॉब्लम। प्रतिस्पर्धा के इस दौर ने अभिभावकों की भी दबी आकांक्षाओं को उफान पर ला दिया है और उनकी आकांक्षाएं न पूरी करने पर वे बच्चों को नाकारा मान लेते हैं। गली मोहल्ले और चिर परिचितों की महत्वाकांक्षाओं की बलिवेदी चलने की तमाम युवा विषब्ध हैं। मनचाही नौकरी न मिलने पर, प्रतियोगिता में असफल होने पर भी जिस धैर्य की आवश्यकता है, वह प्रतिस्पर्धा के इस दौर में युवाओं में गायब होती जा रही है। तनाव, कुंठा, हताशा, निराशा की बढ़ती प्रवृत्तियों ने युवाओं को आत्महत्या के माध्यम से जीवन समाप्त कर लेने वाला अपराधी तथा ड्रग एडिक्ट बनाया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी एक रिपोर्ट में भारत को आत्महत्या की राजधानी घोषित किया। भारत में आत्महत्या करने की औसत दर लगभग प्रति 1 लाख पर 21 व्यक्ति प्रति वर्ष है, जो सबसे चिंताजनक बात है और इसमें 35% से भी अधिक आत्महत्या करने वालों की संख्या युवाओं की है। हमारी सरकार और नीति नियंताओं को नए परिप्रेक्ष्य में अपनी शिक्षा प्रणाली के मूल्यांकन की आवश्यकता है, जो कि पढ़े-लिखे बेरोजगारों की फ़ौज तैयार कर रही है। वेरी ट्रू। निष्कर्ष के रूप में यही कहा जा सकता है कि प्रतिस्पर्धा का बढ़ता स्तर गलत नहीं है, लेकिन यह युवाओं के हित में कभी तभी होगा जब शिक्षा द्वारा समाज के तमाम विरोधाभासों को दूर करके एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का माहौल तैयार किया जाएगा। दिन-रात काम करने की बाज़ारवादी प्रवृत्ति से भी निजात पाने की ज़रूरत है। इसने युवाओं को चिड़चिड़ा बना दिया है और वह बहुत जल्दी अपने धैर्य और संयम को खो देते हैं। संपूर्ण जीवन ही प्रतिस्पर्धा का नाम है। प्रेम से लेकर रोटी तक संघर्ष है और संघर्ष का नाम ही जीवन है। धन्यवाद।